दोस्तों इस सराय का काफ़ी हिस्सा गिर भी चुका है। 24 अगस्त 1608 को अंग्रेज़ों का पहला समुद्री जहाज़ तो ये इस सराय की खूबसूरत मस्जिद है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है। मस्जिद के बिल्कुल सामने की तरफ ये यहाँ पर कुछ आपको हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आज़म और मैं आ चुका हूँ लुधियाना से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर नूर महल सराय में, जिसका इतिहास बहुत ही ज़्यादा शानदार है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये सराय है। इस सराय के बारे में एक गीत बहुत ही फेमस है, एक तारा वजदा वे रांझड़ा नूर महल दी मोरी, और उसी नूर महल में हम आज आए हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस सराय के हर एरिया को हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। और आपके एरिया में भी अगर कोई ऐसी लोकेशन या कुछ भी इतिहास से जुड़ी कोई भी ऐसी चीज़ है या ऐसा कोई स्थान है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सराय के सबसे ऊपर की तरफ आपको मोर्चे बने हुए दिखाई देंगे, जहां पर से इस किले की हिफाजत किया करते थे। और इन मोर्चों के दोनों ही तरफ आपको मीनारें दिखाई देंगी, जिनकी हाइट तो काफ़ी कम है लेकिन इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं। दरवाज़े के दोनों ही तरफ आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। इस पूरी सराय को ही लाल पत्थर से बनाया गया है। जो मेहराब यहाँ रहे हैं तो राजा वगैरह जब भी यहाँ पर आया करते थे तो इनमें से फूल बरसाए जाते थे। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है वो है इस पर पत्थरों से की गई नक्काशी, जिसमें अलग अलग तरह के चित्र वगैरह हमें देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर ये देखिए कितने सुंदर और अच्छे तरीके से पत्थर को काट कर इन्हें बनाया गया है। इसके ठीक ऊपर की तरफ कुछ लिखा भी गया है, जो हो सकता है इसके बनाने के बारे में जानकारी लिखी गई हो। आमतौर पर हम देखते हैं कि इनके दरवाज़ों की ऊंचाई बहुत हुआ करती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस ज़माने में ऊँट वगैरह हुआ करते थे, तो उसके ऊपर लादे गए सामान के साथ ही उसको अंदर एंटर किया जा सके। इसकी वजह से इनके दीवारों को, दरवाज़ों को काफ़ी ऊँचा किया जाता था। दोस्तों इस सराय का नाम रखा गया था जहांगीर की पत्नी नूरजहां के नाम पर, और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि नूरजहां का जो पहला नाम था वो मेहरुन्निसा हुआ करता था। लेकिन जब 1611 में इनकी जहांगीर से शादी हुई तो जहांगीर ने इनका नाम पहले नूर महल और फिर नूरजहां रख दिया। दोस्तों और भी बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए और इससे जुड़े इतिहास के बारे में जानने के लिए, लेकिन पहले हम चलते हैं इसकी मस्जिद की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत उस ज़माने में बनाई गई थी। आओ चलें। दोस्तों ये इस सराय की खूबसूरत मस्जिद है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से इसको आज भी संभाल कर रखा गया है। यहीं पर इस मस्जिद में एक कुआं भी बनाया गया था उस ज़माने में। यहाँ पर मस्जिद में ये एक कुआं बनाया गया है और अभी जाली से इसको ढक दिया गया है ताकि कोई भी घटना यहाँ पर ना हो जाए। दोस्तों इस सराय का काफ़ी सारा हिस्सा टूट भी चुका है, जिसकी दो वजह हो सकती हैं। एक तो काफ़ी ज़्यादा पुराना होने की वजह से ये गिर सकता है, और दूसरी वजह यह भी है कि यहाँ पर नूर महल सराय पर काफ़ी हमलावरों ने भी हमले किए हैं। नादिर शाह ने, जो कि ईरान का बादशाह हुआ करता था, उसने भी नूर महल पर हमला किया, और 1756 में अहमद शाह अब्दाली ने भी इस सराय पर हमला किया और यहाँ पर अपना कब्ज़ा करने की कोशिश करी थी। दोस्तों जहांगीर का जीवनकाल 1569 से लेकर 1627 तक रहा, और अकबर के बाद 1605 ईस्वी में इन्होंने मुग़ल सल्तनत पर शासन किया। लेकिन इनका पहला नाम सलीम था, और जब मुग़ल सल्तनत पर इनको बिठाया गया, इनका शासन जब मुग़ल सल्तनत पर हुआ तो जहांगीर के नाम से इनको नवाजा गया। वहीं पर जब नूरजहां से जहांगीर की शादी हुई तो मुग़ल सल्तनत की जो बागडोर थी
जो भी कामकाज मुग़ल सल्तनत का हुआ करता था वो नूरजहाँ के हाथों में आ गया। नूरजहाँ सल्तनत को चलाने लगी, वजह से जहांगीर सामने रहा और पीछे जो भी सारे फैसले हुआ करते थे वो नूरजहाँ के द्वारा ही किए जाने लगे। इस सराय में आपको ये जेल भी देखने को मिल जाएंगी। जब उस समय कोई भी दुश्मन या जो भी कैदी हुआ करते थे उनको यहाँ पर इस सराय में भी रखा जाता था, क्योंकि इतनी बड़ी सराय जहाँ पर हज़ारों लोगों का आना जाना हो तो इन जेलों का बनाना ज़रूरी था लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए, ताकि कोई भी अगर हमला वगैरह करता है तो उसको यहाँ पर कैद में रखा जा सके। तो मस्जिद में पानी के निकास के लिए जो चीज़ बनाई गई है वो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ढंग से उसको डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, मस्जिद में जो पानी जाने के लिए जो सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है वो कुछ इस तरह है कि यहाँ से जो ये पाइप यहाँ पर लगाया गया है इस जगह पर, और इसका पानी फिर आएगा इस कुएं वाले एरिया में। कुएं वाले एरिया में जो वो सामने जो आपको दिख रहा है पाइप, ये पानी फिर यहाँ से जाता है इस दूसरा जो एरिया है इसका, वहाँ पर उस जगह पर, और यहाँ पर आने के बाद फिर से एक चारों तरफ से इसका घेराव किया गया है और यहाँ पर एक पाइप यहाँ भी लगाया गया है जिससे कि पानी बाहर जा सके, और एक पाइप सेम पाइप ही इसके दूसरी तरफ भी लगा दिया गया है ताकि पानी बाहर नीचे जा सके। दोस्तों, मस्जिद में ये ऊपर की तरफ हम आ चुके हैं और यहाँ पर ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं, लेकिन अभी इन सीढ़ियों में लॉक कर दिया गया है, यहाँ पर ताला लगा दिया गया है तो ऊपर नहीं जा सकते हैं। और सेम ही चीज़ अगर आप देखोगे तो मस्जिद का जो मेन गेट है वहाँ पर भी लॉक लगाया गया है, और इसी तरह जो मस्जिद के दूसरी साइड जो सीढ़ियाँ बनी हुई है वहाँ पर भी अभी बंद कर दिया गया है। दोस्तों, जब आप यहाँ पर आएंगे तो मस्जिद के बिल्कुल सामने की तरफ ये यहाँ पर कुछ आपको चिमनियाँ टाइप में भी कुछ बना हुआ दिखाई देगा। तो अंदर तो नहीं जाने का रास्ता बंद है, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद यहाँ पर खाना वगैरह बनता हो उस समय सराय में जो भी लोग आते थे उनके लिए। ये इसकी जो बनावट है वो कुछ इसी तरह की मालूम पड़ रही है। दोस्तों, जहांगीर का दौर ये वही दौर था जिसमें अंग्रेज़ों की भारत आने की शुरुआत हुई थी। 24 अगस्त 1608 को अंग्रेज़ों की तरफ से एक समुद्री जहाज़ को भारत में लाया गया व्यापार करने के लिए। वैसे तो ये एक सामान्य घटना थी, क्योंकि इससे पहले भी समुद्री जहाज़ों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन इस 1608 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। इंडिया कंपनी की तरफ से विलियम हॉकिंस को भेजा गया था भारत में कारोबार करने के लिए। वो सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता था जिसके लिए जहांगीर ने इजाज़त भी देती थी, लेकिन जहांगीर को ये नहीं पता था कि आगे चलकर ये उनके लिए क्या परेशानी खड़ी करने वाले थे। और इसी तरह 1615 में सर थॉमस रो भी इंडिया में व्यापार करने के लिए आया और देखते ही देखते पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित कर दिया। इस सराय को बनवाया गया था 1618 ईस्वी में ज़करिया खान के द्वारा। ज़करिया खान उस समय दोआबा का गवर्नर हुआ करता था और हिंदुस्तान में भी मुग़ल काल के दौरान काफ़ी अरसा तक वह रहा है। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि इस तरह की सराय में अफसर वगैरह हुआ करते थे जो कि शाम होने पर सराय के दरवाज़ों को पूरी तरह से बंद कर दिया करते थे और सुबह 6 बजे सराय के दरवाज़ों को खोल दिया जाता था। लेकिन इस दौरान अगर किसी का भी सामान मिस हुआ करता था तो सराय के दरवाज़ों को नहीं खोला जाता था जब तक कि उसके सामान वापस मिल ना जाए।